Good morning all. Welcome to Learners Academy. So miscellaneous exercise on chapter number 8 is the next topic and the last topic of the chapter. करना वही है, एरिया निकालना है। या तो डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व मिलेगा या फिर दो कर्व्स के बीच में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे सीधे सीधे एरिया अंडर द कर्व है और ऑर्डिनेट्स गिवन है और सिमेट्रिसिटी के लिए एक्स एक्सिस गिवन है, यानी बेस के लिए उन्होंने क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस दे रखा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस टाइप का कर्व होगा बोलो। और स्टेप्स वगैरह आप करके आ रहे हैं पिछले तीन क्लासेस से, तो वही स्टेप्स हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो पैराबोला होता है। किस टाइप, कौन सा फेस का होता है, अपवर्ड फेसिंग, एक्स के प्लस माइनस के लिए y पॉजिटिव लाइक दिस। ठीक है। और उसके बाद हमको चाहिए हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके अलावा हमको लाइन कौन सी चाहिए, यानी ऑर्डिनेट्स के लिए लाइन कौन सी चाहिए बताओ। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 किस तरह की लाइंस होंगी, y एक्सिस के पैरेलल। तो लेट्स से ये 1 है और ये 2 है, इक्वल इक्वल प्लेसेस पर है, y एक्सिस के पैरेलल होगी, सॉरी नॉट x एक्सिस के पैरेलल। तो फिर अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि 1 और 2 कहाँ लाया करेगा, राइट। तो थोड़ा सा दूर, वैसे तो देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो आप थोड़ा सा दूर कहीं पर भी लाया करवा लो। जैसे कि आपने 1 यहाँ पे लाया करवा दिया और 2 आपने यहाँ पे लाया करवा दिया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ इसके सीध में लाइन खींच दो। x इक्वल टू 1 तो हो गई ये वाली लाइन, और x इक्वल टू 2 हो गई ये वाली लाइन। ठीक है, फाइन। अब इन सबके कॉम्बिनेशन से कौन सा एरिया बन रहा है, एक काम करते हैं, इसको y इक्वल टू एक्स को थोड़ा सा स्टीप बनाते हैं ताकि थोड़ा सा एंक्लोज होता हुआ एरिया दिखाई तो दे एटलीस्ट। अब बताओ कौन सा एरिया एंक्लोज दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर, रेड कलर और दोनों ब्लू कलर के बीच में। कैन यू आइडेंटिफाई द एरिया। और यहाँ पे क्वाड्रेंट का भी कोई पंगा नहीं है क्योंकि एक ही तरफ का एरिया मिल रहा है। कौन सा वाला एरिया मिलेगा, वो ये वाला एरिया मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ये वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, फाइन, कर दो इसको इंक्लोज। दैट मीन्स ये हो गई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गई मेरी लाइन कौन सी, x इक्वल टू 1 एंड दिस लाइन इज व्हाट, x इक्वल टू 2। ठीक है, कर दो इंटीग्रेट एंड फाइंड द आंसर। तो ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन एज, ये इक्वेशन ऑफ कर्व भी लिख सकते हो या पैराबोला भी लिख सकते हो। जब सिंपल एग्जैक्टली पता है कि पैराबोला है तो फिर पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन एज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वी कैन से बस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, बस सीधे इसको अपन एफ एक्स मान लेते हैं और एफ एक्स इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर। जिसको इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन मिल गया, इसको बाउंड करवा दो। बाउंड करवाने के लिए पॉइंट्स मान लो। लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी, दिस पॉइंट बी सी एंड दिस पॉइंट बी डी। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बता दो क्विकली। ए के कोड, ये एक्स इक्वल टू 1 है तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1,0, और ये एक्स इक्वल टू 2 है तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स 2,0। तो 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट होगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, दैट इज ए इक्वल टू, बोलो एरिया ए बी सी डी ए, ए बी सी डी हो जाएगा, सी डी ए इक्वल टू इंटीग्रल 1 से लेके 2 फिर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रल 1 से लेके 2, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करो, क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाय 3 में से 1/3 बाहर निकालो, बचा क्या, एक्स क्यूब लिमिट 1 से लेके 2, 1/3। सो इट इज लाइक 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब है ना 8, 8 माइनस 1 7, तो 7/3 स्क्वायर यूनिट। चेक करो आंसर। अब सेकंड में मुझे बताओ, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 और कर्व में एक डिफरेंस है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है। तो पहले तो सिंपली मुझे ये बताओ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 कर्व में क्या डिफरेंस होगा। लिमिट तो चलो 1 से लेके 2 थी और 1 से लेके 5 कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स एक्सिस कल भी था, एक्स एक्सिस आज भी है। कर्व में क्या डिफरेंस है, एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4 में।
वैसा ही कर्व बनेगा क्या? वैसा ही बनेगा। देखो, अगर ये क्यूबिक टर्म होती, मतलब क्यूबिक पावर होती है, एक्स एक्स का क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, तो फिर कैसा कर्व बनता? जैसा हमारा एक्स क्यूब का कर्व होता है, लाइक दिस। ठीक है, फिर तो ऐसा बनता है। लेकिन एज फार एज दिस पावर इज इवन नंबर, 2 4 6 8 10, कोई भी इवन नंबर की पावर है, तो आपको कुछ नहीं करना, वैसा ही कर्व बनाना, इधर की जगह ये वाला कर्व बनाना है और कोई चेंजेस नहीं करने। बस फर्क ये होता है कि एक्स स्क्वायर वाला जो कर्व है वो थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ झुका रहता है। जैसे जैसे पावर बढ़ती है, हमने सीखा था ना, जैसे जैसे पावर बढ़ती है तो कर्व क्या हो जाता है, मोर स्टीप स्टीप होता जाता है। तो अगर ये एक्स स्क्वायर वाला कर्व है, तो ये एक्स टू द पावर 4 वाला कर्व हो जाएगा। और ज्यादा पावर बढ़ाते हैं इवन नंबर में, तो और ज्यादा स्टीप हो जाएगा। ठीक है ना? तो डिफरेंस तो ये रहता है। लेकिन हमको कौन सा दोनों का उसको साथ में बनाना है? हमको तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, क्वेश्चन डिफरेंट है। तो मैं इसी फिगर को एक्स टू द पावर 4 मान लूंगा तो मेरा क्या जाएगा, बताओ? इसी फिगर को अगर मैं एक्स टू द पावर 4 मान लूंगा तो क्या जाएगा? थोड़ी ना हमको दोनों साथ में बनाने। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 बना हुआ है और उसी को हम मान लें x इक्वल टू 5। हालांकि x इक्वल टू 5 नहीं माना जा सकता, बताओ क्यों? अभी हम मान रहे हैं, लेकिन ये माना नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि गैप आपने इक्वल लिया है, 1 और 2 कदम। तो ये 1 है तो फिर वो 5 कैसे हो गया? तो आपको जब एग्जाम में करो, डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन करें, तो थोड़ा दूर बनाना, 1 कदम और 5 कदम में फर्क होता है ना, तो वो थोड़ा सा दूरी कर देना, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। कर दो फिर आंसर, x की पावर 4 कर दूं यहाँ पे। और पैराबोला नहीं लिखेंगे, अब पैराबोला नहीं है ये, इसको सिंपली कर्व डालेंगे। पैराबोला तो क्वाड्रेटिक होता है। ये पावर 4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से लेकर 5। 5, 5, ठीक है। तो x की पावर 4 का बोलो इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल बोलो। x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या बनेगा? 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5। व्हाट इज 5 की पावर 5? 325। 5 की पावर 5 इज 3125। 3125 करेक्ट है क्या? 625 × 5। सो इसको लिख सकते हैं ऐसे। आप एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना। 1/5 × 5 की पावर 5 क्या हो जाएगा? 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 माइनस 1/5 × 1 की पावर 5 तो 1 ही होगा, तो ये 1/5 ही हो जाएगा। 5 4 क्या होता है? 625। एंड माइनस 1/5, 1/5 क्या होता है? 0.2। ये ज्यादा आसान तरीका होगा उसको फाइंड आउट करने का। 624.80 स्क्वायर यूनिट, सही है क्या? चेक करो। और चाहो तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बोलो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? देखो, 5 की पावर 4 × 5, 5 की पावर 5 क्या निकाला आपने? 3125, राइट? -1 और डिवाइडेड बाई 5, तो 3124 डिवाइडेड बाई 5। इस फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट में 624.80 मैच हो गया। चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो ऐसे। डन, क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन था ये तो पहला तो। अब बताओ कौन सा है फर्स्ट के बाद? सीधा फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या करना है? y इक्वल टू मॉडुलस x+3 ड्रॉ करना है। पहले तो मॉडुलस ड्रॉ करना आता है सबको। x+3 मॉडुलस अपना कांटा कहाँ से बदलेगा ये बताओ? -3 से। अंदर वाले को हमको क्या पुटअप करके देखना पड़ेगा? अंदर वाले को क्या पुटअप करके? 0। तो 1 2 3 अंदाजे से मैंने मान लो ये मान लिया -3। तो यहां से 45 डिग्री का एंगल बनेगा ना, इस वाले पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल ऐसे एंड ऐसे, ये वो हो जाएगा मेरा मॉडुलस y इक्वल टू मॉडुलस x+3। और y इक्वल टू मॉडुलस x+3 जो होगा वो राइट एंड लेफ्ट साइड पे कैसे ट्रीट होगा वो बताओ? यहाँ पे तो वो होगा, मतलब -3 के राइट साइड पे तो वो होगा y इक्वल टू x+3, ठीक है, पॉजिटिव। और इधर क्या होगा? नेगेटिव ऑफ x+3 किया है हमने, मॉडुलस x का किया है, तो मॉडुलस x+3 का कौन सी बड़ी बात है? तो पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, स्केच द ग्राफ ऑफ, ग्राफ बना दिया हमने। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये चीज इवेल्युएट करो। तो देखो, ये चीज अगर हमको इवेल्युएट करना है तो इसने एरिया अंडर द कर्व तो उसने दे नहीं रखा भाई, एरिया अंडर द कर्व करो। तो हमको तो इसको तो डेफिनेट इंटीग्रल की पिछले चैप्टर का क्वेश्चन हो गया है, तो बस सिंपली आपको क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे पता है x+3 अपना -3 पे कांटा बदलता है, तो यूजिंग P2 मैं इसको कैसे कर दूंगा स्प्लिट? यूजिंग P2, बोलो ये I है डेफिनेट इंटीग्रल, तो यूजिंग P2 I क्या हो जाएगा बताओ? -6 से 0 को मैं ब्रेक कर दूंगा। P2 प्रॉपर्टी क्या है? ब्रेकिंग द लिमिट्स। तो -6 से -3 एंड देन सेकेंड -3 से
0। तो -6 से -3 तो ये नेगेटिव चलेगा, तो इसको मैं लिख दूं -(x+3) dx, ठीक है, प्लस, और इसके बाद पॉजिटिव चलेगा तो +(x+3) dx। फाइन, क्लियर। करो इंटीग्रेट, -(x+3) का इंटीग्रल बताओ, बोलो। माइनस तो बाहर लगा दो, x² / 2 + 3x, ये तो चलेगा -6 से -3 प्लस, फिर आगे बोलो, सेम चलेगा, बस माइनस साइन नहीं लगेगा, x² / 2 + 3x, और ये चलेगा -3 से 0। चलो यहाँ पे सॉल्व करो, पुट द वैल्यूज, माइनस को तो बाहर लगा दो बिल्कुल, एंड पुट द वैल्यूज। तो -3 पुटअप करना, -3 का स्क्वायर इज 9, 9/2, और -3 × 3 इज -9, देन -6 का स्क्वायर इज 36/2 इज 18, एंड देन माइनस, और फिर एक माइनस और है, तो 6×3 = 18। ये तो पहला वाला इंटीग्रल सॉल्व हो गया, बाहर माइनस भी याद रखना। देन प्लस, अगले वाले इंटीग्रल पे आओ, अब 0 पुटअप करो तो 0, +0, माइनस, -3 पुटअप करो तो वही 9/2, देन माइनस, और एक माइनस प्लस हो जाना है तो 9, ठीक है। तो काटो पीटो, तो -18 + 18 अंदर ही कट गया, ये माइनस साइन अंदर इंट्रोड्यूस करा तो -9/2 + 9 हो गया, और उधर क्या है, -9/2 + 9 दोबारा, तो 9 + 9, 9 + 9 इज 18, और -9/2 -9/2 -9, तो 18/9, 9 आंसर आ गया। एज ए डेफिनेट इंटीग्रल तो इसका आंसर क्या आ गया, 9। लेकिन अगर मान लो एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन होता, वैसे ये वाला है नहीं, अगर इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही सॉल्व करना है, दैट्स इट, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल के नजरिए से सॉल्व करना है इसको तो। बाकी होता तो -3 -6 कहाँ होगा, 3 कदम और बढ़ाओ, 1 2 3 लगभग यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ इसके बीच का, इसके अंडर का एरिया कौन सा होता, दो ऑर्डिनेट्स बना देता मैं यहाँ पे, एक तो -6 पे और एक कहाँ पे, 0 पे, और ये वाला एरिया बाउंड हो जाता, और ये जो भी मैंने वैल्यू निकाली ये भी इस कर्व के अंडर का एरिया ही है, देखा जाए तो, ठीक है। ये वाला एरिया होता है एक तो, और ये वाला एरिया होता, राइट। तो इस एरिया को कैसे निकालते हैं, -6 से -3, और इस एरिया को कैसे निकालते हैं, -3 से 0, और निकलता वैसे ही आंसर यही आता, 9² यूनिट। आंसर मैच करो, 9 आ रहा है, ठीक है, डन। ओके, अब बताओ, दो क्वेश्चन है, और कितने बता रहे थे आप एक्सरसाइज में, फिफ्थ वाला भी है, यस। y = sin x, y = sin x का कर्व याद है सबको, बोलो कैसे, y = sin x फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही चलेगा, 0 से लेके 2π चलाना है आपको, है ना, तो 0 से लेके 2π चलाओ। लेट से ये तो हो गया 0 से लेके पाई, और ये हो गया पाई से लेके, थोड़ा दूर बना दो चाहे, 0 से लेके पाई, और पाई के बाद उतना ही 2π, ठीक है। कैसे चलेगा, π/2 पे 1 को अटेंड करेगा, एंड देन पाई पे वापस 0 को, देन 3π/2 पे -1 को, और फिर 2π पे 0, बस इतना ही बनाना है। अब y = sin x ने कौन सा एरिया इंक्लोज किया, सो दैट्स इट। कौन सा एरिया, मतलब इस कर्व ने अपने आप में ही, इसने, इसको किसी का सहारा नहीं चाहिए, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, ये कर्व अपने आप में ही इंक्लोज कर रहा है एरिया, तो वो एरिया आपको निकालना है जो ये कर्व अपने आप में इंक्लोज कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक तो एरिया ये है, फाइन, और 0 से लेके 2π का एरिया चाहिए, तो ये तो 0 से पाई के बीच का एरिया हो गया, बोलो, और ये एरिया क्या हो गया, पाई से लेकर 2π का एरिया हो, तो दो टुकड़ों में निकालना है कायदे से, तो क्यों, क्योंकि एक एरिया ऐसा है जो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, राइट, ये 0, ये पाई, ये 2π, कर्व है y = sin x, ठीक है। लेट से ये O है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0, ये है, लेट से यहाँ पे इसको ले लो A, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बोलो, π,0, ये है B, इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो, 2π,0। अब एक एक पॉइंट मार्क करो इस कर्व पे कहीं पर भी, A B, तो लेट से इसको C मार्क कर दो, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स मत लिखो, केवल एरिया का नाम रखने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और इसको ले लो D। तो बताओ रिक्वायर्ड एरिया का नाम क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज A = बोलो एरिया OACO, ये वाला एरिया समझ आया एक दो, OACO प्लस वो वाला एरिया बोलना जरा, ADBA, एरिया ADB है, एरिया
डी बी ए। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है इंटीग्रल हो जाएगा आपका वही y इक्वल टू साइन एक्स है, तो मैं लिख दूंगा इसको f(x)=sin x, y इज अ फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली गिवन है। तो ठीक है, तो वही चलेगा, चलने में तो f(x)dx, और यहाँ पर भी कर्व तो वही है f(x)dx। ठीक है, यहाँ पे लिमिट क्या है 0 से लेके पाई, वहां पे लिमिट क्या है पाई से लेके 2 पाई। अब यहाँ पे क्योंकि ये एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसका हो जाएगा मॉडुलस। हम मॉडुलस पहली बार यूज कर रहे हैं पूरे चैप्टर में, और इस बार भी नहीं करेंगे यूज। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये मॉडुलस होता, लेकिन ध्यान से देखो ये एरिया और ये एरिया इक्वल है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैं जब ये दोनों सिमेट्रिक है तो हम कई बार मॉडुलस लग जाता है ऐसे तो पुराने क्वेश्चंस में, लेकिन हमने लगाया क्या एक बार भी? हम क्या करेंगे, इसको ना लिख के इसको ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि एरिया इक्वल है ना ये। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस बोथ दीज एरिया आर सिमेट्रिक अबव एंड बिलो द एक्स एक्सिस, सो वी विल नॉट यूज, और चाहो तो ऐसे कर लो, आंसर तो ही आना है। ठीक है, तो हम तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर देंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता, छोटा बड़ा एरिया होता तो अलग अलग ही निकलता। ठीक है, क्लियर? मान लो कि ये 3π/2 तक ही मानता, तो 3π/2 में ये एरिया छोटा बड़ा हो गया ना, तो अब आपको निकालना पड़ता, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, चलो तो निकालो, क्या बचा ही क्या इसमें, 2 × f(x) क्या है sin x dx, 0 से लेके पाई। बोलो sin x का इंटीग्रल क्या होता है? हाँ, -cos x, तो माइनस को बाहर लगाओ और cos x को लगा दो 0 से, अच्छा 2 भी तो है, तो -2 बाहर हो गया एक तरीके से। 0 से लेके पाई करो, लिमिट पुट अप, तो cos पाई क्या होता है बोलो? -1, माइनस cos 0 क्या होता है? 1। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू -2 इंटू -1 -1 -2 -2 -2 4 स्क्वायर यूनिट्स। आपका आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं तो कोई गलती करी। 4 स्क्वायर यूनिट से दैट मीन्स 2 स्क्वायर यूनिट्स इधर मिलेगा और 2 स्क्वायर यूनिट्स आपको नीचे मिलेगा, फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? हो गए सारे एमसीक्यूज हैं बस। आपको जाना है तो जाओ, कि कोई अगर स्कूल के लिए लेट हो रहा हो तो। टाइम बताऊं? एमसीक्यूज कितने हैं? बस 2 ही? तो फिर कल टेस्ट ले लें इसका, 6-17। बोलो क्वेश्चन नंबर 16। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x = -2 एंड x = 1। अब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो शायद फिगर बनाने की जरूरत ना पड़े। एक्स क्यूब है, नहीं यार एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में तो फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि वैसे तो ऐसे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, बट पहली बार कर रहे हैं तो एक्स क्यूब का भी कर्व बना ही दो आप। एक्स क्यूब का कर्व अभी अभी मैंने बनाया था एग्जाम्पल देते टाइम, ऐसे और ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जब नया कर्व हो तो पहले ऑर्डिनेट्स मार्क कर लो। चलो x = -2 कहाँ होगा, 1 2 लगभग यहाँ पे, और x = 1 इसका आधा इधर ले लो। ठीक है, ये -2 और ये 1। अब जब आप कर्व बना रहे हो तो आप ये सोचो कि एक्स क्यूब है, तो 1 की सीध में 1 का क्यूब, जैसे मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, इधर वैल्यू 1 डालूंगा तो 1,1 मिलेगा, तो जितना ऊपर उतना इधर, तो आपको ये वाला कर्व ऐसे पास थ्रू होता मिलेगा 1 पे 1। ठीक है, और मुझे ये बताओ कि जब मैं यहाँ पे -2 डालूंगा तो -2 पे क्या मिलेगा, -8, तो -8 मिलेगा, तो दैट मीन्स -2 और -8 तो काफी नीचे, -8 तो काफी नीचे है ना, मतलब इसके मुकाबले तो 8 कदम नीचे है। तो 8 कदम नीचे आप सोचो उसको, जैसे 2 है तो 8 कदम लगभग यहाँ मान लो, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा लगभग, है ना? अंदाजे से इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाओ। ठीक है, क्लियर है? ये वाला भी फिर ऐसे ही नहीं, ऐसे कराओ, बस इस पॉइंट से पास थ्रू होते हुए करवाना, मतलब 1,1 है तो इस पॉइंट से पास थ्रू होते हुए करवाना, फिर जा तो ऐसे सकते, चौड़ाई बराबर रहेगी इधर इधर। ओके डन। चलिए, तो 1 -2 से 8 तक इसको खींच दो, ये हो गया -2 x = -2, और ये हो गया x = 1। पहले ऑर्डिनेट्स खींच दिया करो, अब इसमें पहले ऑर्डिनेट्स खींचते तो थोड़ा क्लियर कर बनता, और ये हो जाता x = 1। बताओ इनके बीच का एरिया कौन कौन सा है, एंक्लोज एरिया बताओ। हुआ? कौन सा होगा बताओ? ये वाला एरिया
कर्व और ऑर्डिनेट्स के बीच का एरिया चाहिए आपको, और ये वाला एरिया, दिस एरिया, तो 2 बार में होगा। और इस बार तो सिमेट्रिक नहीं है भैया, ऊपर नीचे जैसे पिछले क्वेश्चन में दुगना कर दिया, इस बार कोई चांस नहीं है दुगना करने का, इस बार तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। और साथ में फिर इस वाले साइड का एरिया हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस में फिट करना पड़ेगा। ये -2 से 0 और ये 0 से 1। लेट से ये वाला पॉइंट ले लो, ये तो O हो ही जाएगा, 0,0। ठीक है, ये वाला पॉइंट बोल दो A, -2,0। ये वाला पॉइंट बोल दो B, 1,0। इस पॉइंट को मार्क कर दो D, एंड इस पॉइंट को मार्क कर दो E। बोलो रिक्वायर्ड एरिया का नाम। रिक्वायर्ड एरिया दैट इज A। बोलना, 2 पार्ट्स में तोड़ना, पहले ये वाला एरिया बताओ। ADOA। अब याद रहे कोई ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल नहीं बना, कर्व है उसके ऊपर, है ना। तो एरिया ADOA, ADOA प्लस इधर वाला एरिया बताओ, बोलो। OBEO, OBE। ठीक है, कर्व तो सेम रहेगा अगर y इक्वल टू क्या था, x3, तो कर्व तो वही रहेगा, fx इक्वल टू x3, दोनों में सेम, कर्व चेंज नहीं हो रहा। तो इधर भी इंटीग्रल fx dx, इधर भी इंटीग्रल fx dx। लिमिट बता दो दोनों की, यहाँ तो -2 से 0 और वहां 0 से 1। बताओ क्या कमी है इसमें। मॉडुलस किस बार किस वाले इंटीग्रल में लगेगा आपकी बार, कौन से वाले में लगेगा, मॉडुलस कौन से वाले में लगेगा, बोलो सौम्या। इधर वाले में। ये वाला एरिया, जो एरिया हमको एक्स एक्सिस से नीचे दिखाई दे, जो ऊपर दिखाई दे उसमें कोई कमी नहीं है, जो नीचे दिखाई दे उस पर हमको मॉडुलस लगाना पड़ेगा। और पिछली बार की तरह इसको काट के ऐसे दुगना नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक भी नहीं है, अलग अलग ही निकालना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो अलग अलग निकालो, मॉडुलस के अंदर करना है इसको। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स क्या है, x3 dx, वही -2 से 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 x3 dx। बोलो x3 का इंटीग्रल, x⁴/4, तो 1/4 को तो निकालो बाहर, x⁴ फिर इधर आओ, x⁴ अगेन 1/4 को तो निकालो बाहर, फिर x⁴ 0 से 1। और मॉडुलस किस पे लगेगा, कौन से पार्ट पे लगेगा, इस वाले पार्ट पे लगेगा। ठीक है, इक्वल टू 1/4 तो बाहर आई, x⁴ पुटअप करो, मॉडुलस के अंदर पुटअप करो, तो 0 माइनस, और -2 की पावर 4 क्या होती है, 16, और मॉडुलस भी लगा हुआ है इस पर, प्लस 1/4, और इधर ब्रैकेट लगाओ सिंपली, 1 माइनस 0। तो 0 -16 इज -16, -16 का मॉडुलस इज +16, +16/4 इज 4, और इधर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, 4 + 1/4 कितना होता है, 4 4 16, 17/4 स्क्वायर। ऑप्शन डी मैच करो, मैच हो गया। इस कर्व को थोड़ा सा ऐसे निकाल के जाना है ना, इस लाइन से सीधा मत लेना, ऐसा करके ऐसे निकाल के जाना, ठीक है। ओके, कर दूं डिलीट, जाओ। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है इन दोनों में से, 17 18 19, 3 है मेरे पास, 17th वन बाद में। कौन सा क्वेश्चन है, 17, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x इंटू मॉडुलस x, x एक्सिस ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 एंड x, तो कर्व बस थोड़ा सा नया दिखाई दे रहा है, अब ये कर्व कैसे ड्रॉ होगा वो सोचना है बस, और तो कुछ नई चीज है नहीं इसमें, राइट। x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, जितना इधर बनेगा उतना ही उधर बनेगा, -1 1। -1, तो ये बात, x इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब सोचो जरा ये वाला कर्व कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स इंटू मॉडुलस एक्स, तो इस फंक्शन को आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स इंटू मॉडुलस एक्स। तो ठीक है, बाहर वाला x तो एज इट इज है, मॉडुलस एक्स कैसे खुलता है, प्लस और माइनस की तरह खुलता है,
तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, सोचो जरा। बाहर वाला एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, अंदर वाला एक्स भी पॉजिटिव ही खुलेगा। कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाहर वाला एक्स तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन अंदर वाला एक्स नेगेटिव की तरफ खुलेगा। कब? जब एक्स इज लेस देन 0। ऐसे खुलेगा ये फंक्शन। इसको एक्सपैंड करें, मतलब इसको एक्सप्लेन करें और ज्यादा, तो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4x लेस देन 0। अब सोचो कर्व कैसा बनेगा। तो जब सिंपली एक्स स्क्वायर होता था तो पैराबोला बनता था। तो जब सपोज करो एक्स स्क्वायर ही होता तो ऐसा पैराबोला बनता, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। लेकिन ये एक्स स्क्वायर नहीं, ये पॉजिटिव साइड तो एक्स स्क्वायर ही है। तो पॉजिटिव साइड एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव साइड तो वैसे ही बनेगा जैसे बन रहा था, लाइक दिस, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेगेटिव साइड ये इसका नेगेटिव बनेगा, तो जो पहले कर्व था उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सेम टू सेम शेप का नीचे मिरर इमेज बना दो। यानी जो कटोरा ऊपर घूमना चाहिए था वो अब नीचे। तो एक तरीके से वही एक्स क्यूब टाइप का कर्व हो गया। बस लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, सीधे सीधे कह देता है एक्स क्यूब टाइप का कर्व है, मतलब ऑड नंबर वाला कर्व है। एग्जैक्टली एक्स क्यूब है वो नहीं कह सकते, हो सकता है ये एक्स क्यूब हो। एक्स क्यूब से देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा खुला हुआ रहेगा क्योंकि एक्स क्यूब ज्यादा नजदीक होगा बाई एक्सिस के, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर थोड़ा सा खुला हुआ है। ठीक है, डन। चलो एरिया एंक्लोज बताओ कौन कौन सा है। एक्स एक्सिस के साथ चाहिए, ऑर्डिनेट्स के साथ चाहिए, तो करीब करीब पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। इस बार तो हम सिमेट्रिसिटी भी बिठा सकते हैं, मॉडुलस करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जितना इधर है उतना ही उधर है। दिस एरिया एंड दिस एरिया, मार्क द पॉइंट्स। ओ 0,0, ए 1,0, बी बी इज वॉट -1,0। इसको सी मार्क कर दो, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं है, डी मार्क कर दो। रिक्वायर्ड एरिया इज, रिक्वायर्ड एरिया इस, तो दो फंक्शंस मानने पड़ेंगे यहाँ से देखो। एफ एक्स तो ले लो आप, या f1x f2x या f(x) कैसे भी ले लो। तो जो लेफ्ट साइड वाला है उसको ले लो f1x, ये राइट साइड वाला है क्या, या फिर f(x) ले लो, चलो है ना। f(x) हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको ले लो आप g(x) इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया दैट इज ए इक्वल टू, पहले तो नामकरण करो। लेफ्ट साइड वाले एरिया का नामकरण क्या करेंगे, ओ बी डी ओ, ओ बी डी ओ। और राइट साइड वाले का क्या करेंगे, ओ ए सी ओ, ओ ए सी। ठीक है, इंटीग्रल बताओ। -1 से 0, और इसको क्या लिया हमने, एफ एक्स डी एक्स, प्लस 0 से 1, और इसको क्या लिया हमने, जी ऑफ एक्स डी एक्स। एंड वन मोर थिंग, एरिया कौन सा है एक्स एक्सिस के नीचे, ये वाला, तो इस पे मॉडुलस लग जाएगा। अब सेम वही चीज कि हम चाहें क्या, एक्स स्क्वायर इधर है, ओके ठीक है। इधर तो क्या आएगा, जी एक्स, और इधर आएगा एफ एक्स। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, किसी को काट के ऐसे दुगना कर सकते हैं क्या? भाई चलो नीचे ना करके ऊपर कर लें, क्यों नहीं कर सकते, कारण फंक्शन अलग है। यस वेरी गुड। तो देखो, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं कर पा रहे थे, फंक्शन सेम था, पिछले क्वेश्चन में लिमिट जो थे वो सिमेट्रिक नहीं थी। इस बार लिमिट सिमेट्रिक है तो फंक्शन अलग है, तो दोनों सेम होने चाहिए तभी हम काट के दुगना कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी डिफरेंट है, लाइक फंक्शन डिफरेंट या लिमिट डिफरेंट है तो नहीं कर सकते, तो नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, सॉल्व करने के बाद कोई इसी सिमेट्रिसिटी मिल जाए, बाद में दुगना कर दें वो एक अलग चीज है। चलो, तो जी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस बाहर लगा दूं मैं, फिर -1 से लेके 0, और वही एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इस पूरे का क्या लगना है, मॉडुलस। ठीक है, अब ये मत कर देना कि सर मॉडुलस हटा के प्लस कर दें, सॉल्व होने के बाद मॉडुलस का यूसेज है, पहले कुछ यूसेज नहीं है। प्लस इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड एक्स स्क्वायर डी एक्स और 0 to 1। चलो सॉल्व कर दो फटाफट। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या बनता है, एक्स क्यू, इधर सॉल्व कर दो, x³ बाय 3, तो x³ बाय 3 में से -1/3 बाहर निकाल दूं मैं, -1/3
और एक्स क्यूब पे लिमिट लग जाएगी -1 से 0, और इस पूरे का मॉडुलस भी अभी भी कायम है। ठीक है, प्लस इधर आ जाओ, इधर क्या बाहर निकलेगा 1/3, और एक्स क्यूब और 0 से 1, इधर कोई मॉडुलस भी नहीं है। चलो अब सॉल्व करते हैं, लिमिट पुट अप करने का काम, ऊपर आ जाओ। हम्म तो करो जरा पुट अप, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस, और -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो +1 हो जाएगा, और इस पूरे का मॉडुलस भी, राइट, +1/3 इंटू 1 - 0, तो 0 + 1 1, -1/3, -1/3 का मॉडुलस क्या बनेगा, +1/3, और इधर भी 1/3। तो ये तो पता चल ही रहा था कि एरिया तो इक्वली आना है, लेकिन फिर भी हम ट्वाइस नहीं कर सकते थे क्योंकि फंक्शन अलग था। तो 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एक काम कर सकते थे अपन ने, फोकस ध्यान नहीं दिया। एक काम हम कर सकते थे, इस माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करवाता, प्लस करके, तो जब माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या होता है, लेकिन फिर वो -1 तो -1 ही रहता है ना, ये उल्टा हो जाता है, ये 0 हो जाता है और ये -1, लेकिन अभी भी दुगना नहीं कर सकते थे क्योंकि 0 से -1 है, 0 से 1 है, तो अलग अलग तो सॉल्व करना पड़ता है, कोई इसमें मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं चलता। ठीक है, अभी तो मैच हो गया। 2/3 स्क्वायर यूनिट्स कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कर दूं डिलीट, हो गया चैप्टर ओवर। कोई अगर डाउट है तो पूछ लो, कोई एग्जाम्पल में हो या कहीं और हो या किसी भी चीज में हो, नहीं तो कल टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, पुरानी बुक है तो कुछ नए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना, मतलब कोई डिप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव नाइस डे, कीप लर्निंग।